अभी कुछ ही देर पहले तक भाई जी की हालत किसी सड़क पर पड़े कचरे जैसी थी, लेकिन अचानक उसकी किस्मत पलट गई। उसे बिजली के एक तार पर खेल का एक नोट मिला, जिस पर लिखा था, यदि तुम 3 चीजें ढूंढ लेते हो तो तुम राजकुमारी मालिन को बचा सकते हो। भाई जी को बचपन से गेम खेलना पसंद था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे सुरागों का पीछा करना शुरू कर दिया। पहला सुराग उसे एक पुराने टेलीफोन बूथ तक ले गया। वहाँ उसे वो बटुआ मिला। उसे लगा कि खेल शुरू हो चुका है। वहीं उसे दूसरी पर्ची मिली, जिस पर लिखा था कि बहादुर ने सुनहरी कलम जीत ली है और अगला पड़ाव सामने वाली फैक्ट्री में है। फैक्ट्री पहुंचने पर उसे एक सोने की अंगूठी मिली। वहाँ रखी पर्ची ने उसे और उत्साहित कर दिया, जिस पर लिखा था कि बहादुर ने जादुई अंगूठी जीत ली है और अब उसे तुरंत राजकुमारी को बचाने निकलना चाहिए। भाई जी की जिज्ञासा अब चरम पर थी। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि सुराग उसे बेहद सुनसान और वीरान रास्तों पर ले जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद उसे तीसरी पर्ची मिली, जिस पर लिखा था कि उसने पवित्र तलवार जीत ली है और अब राजकुमारी से मिलने का समय आ गया है। वहाँ पवित्र तलवार के नाम पर एक भारी डंडा पड़ा था। भाई जी एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर सोने के सिक्कों के लालच में उसने उसे उठा लिया। आगे एक भूमिगत रास्ते में उसे एक नीला बैग दिखा। उसे पूरा यकीन था कि इसके अंदर राजकुमारी होगी, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वहाँ कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक औरत की लाश थी। उसी वक्त वहाँ से एक राहगीर गुजरा, जिसे लगा कि भाई जी ही खूनी है, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद डंडा कत्ल के हथियार जैसा दिख रहा था। वो राहगीर पुलिस को फोन करके भाग गया। भाई जी बुरी तरह घबरा गया। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी, जो खून से सने थे। उसे समझ आ गया कि वो डंडा कोई खिलौना नहीं बल्कि कत्ल का असली हथियार था। वो असल खूनी का बलि का बकरा बन चुका था और जो बटुआ उसने सबसे पहले